नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। इच्छा तो थी गुरु के बारे में ही बताने के लिए, लेकिन आकाश की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई हैं कि राशिफल बताना थोड़ी आवश्यकता सी बन गई है। कारण कि मेरे सावधान करने से यदि एक लाइफ भी बचता है तो मेरा ज्योतिष का ज्ञान सार्थक हो जाएगा। तो आज 20/4/2021 है, शुक्ल पक्ष अष्टमी। चैती दुर्गा माता का जो पूजा होता है चैत्र में, ये अष्टमी है कल मतलब 20 तारीख को, और मंगलवार है। नक्षत्र है पुनर्वसु। ये पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का होता है। तो आज मैं नक्षत्र सिद्धांत स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ, कारण कि भूमिका में बहुत समय चला जाता है, कभी कभी बेकार। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रा, आप लोग थोड़ा अपने शरीर की रक्षा कीजिए, समय ठीक नहीं है। आकाश में भी गुरु जहाँ है, ये बहुत अच्छे जगह में नहीं है। गुरु कुंभ राशि में है, अपने शत्रु के घर में है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। द हाईएस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी राशि, इट बिलोंग्स टू कुंभ। तो कुंभ राशि में गुरु कैसे भी हो, उल्टे भी हो, सीधे भी हो, तो अच्छे रिजल्ट ही देंगे, ये पक्का जान लीजिए आप। तो गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, शुभ है। होपफुली कोई चोट वोट नहीं लगेगी, लेकिन दिन अच्छा है, ब्राह्मणों से लाभ होगा। दुबले पतले लंबे ब्राह्मण हो तो वो आपके लिए गॉड फादर है। और यदि आपके घर से पश्चिम दिशा में रहते हैं तो वही आदमी तो भगवान है, वही आदमी भगवान है आपके लिए। गुरु के बाद राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। ये संपत्ति तारा में पड़ेंगे आपके लिए, धन देंगे, कुछ दे सकते हैं, कुछ पाएंगे आप। तो इस 3 नक्षत्र वालों के लिए भी आज का दिन अनुकूल है। मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनमें जिनका जन्म है, आज आपके लिए दिन ठीक नहीं है। विपद तारा के जोन में पड़ता है, डेंजर जोन में पड़ता है। तो कुछ भी ऐसा ना कीजिए कि शरीर के ऊपर में कुछ कष्ट हो, आपके मर्यादा में कुछ हानि हो जाए। ऑफिस में भी आप जा रहे हैं तो स्थिति तो ऑफिस तो बंद हो गई है, लेकिन किसी भी तरह से आप अपनी ना तो मर्यादा की हानि होने दीजिए, ना आपके शरीर की कोई हानि होने दीजिए, ना बेकार का किसी से बहस कीजिए। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, इसमें जिनका जन्म है, आपके लिए काफ़ी बढ़िया दिन है। 6वां तारा में आपका गिरेगा, आपके कल्याण के लिए ही सारी चीज़ें होंगी। यद्यपि आकाश अभी भी शुद्ध नहीं है, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ, आकाश शुद्ध नहीं है। उसका मेन कारण है कि बुध जले हुए हैं, सूरज के इतने करीब आ गए हैं, सूरज के इतने करीब हैं कि ये जल गए हैं, और शुक्र भी जल गए हैं। 9 ग्रहों में 2 शुभ ग्रह, 3 शुभ ग्रह होते हैं, गुरु, शुक्र और बुध, जिसमें 2 ग्रह जो शुभ ग्रह हैं वो तो जल गए, डिफंक्ट हो गए। मैं बोलता हूँ अपने शब्दों में, हाथी मर गया। तो ये शुक्र और बुध डिफंक्ट हो गए, तो बचे तो 7 ही ग्रह, और सभी अशुभ ग्रह। गुरु को छोड़ करके 3 ही शुभ ग्रह होते हैं आकाश में। 9 ग्रहों में 3 शुभ ग्रह होते हैं,
आई एम श्योर यू नो इट, एंड यदि नहीं जानते हैं तो इसको मान लीजिए। शुक्र, गुरु और बुध, तो 2 शुभ ग्रह तो जले हुए हैं, इसलिए थोड़ी स्थिति ठीक नहीं है। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, श्रवणा, हस्त, रोहिणी, आपके लिए समय अनुकूल है। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, इनमें जिनका जन्म है, आपके लिए समय ठीक नहीं है। मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है आपकी। आप यदि खामोखाह अपने को बड़ा सिद्ध करने पर तुले हुए हैं या बहस करने पर तुले हुए हैं, या सरकार के किसी भी आदमी से आप लग जाते हो, झगड़ जाते हो। आजकल तो देखिए बारंबार आदमी हॉस्पिटल जाते हैं, थोड़ी सी बात होती है, पिनक जाते हैं, आपस में झगड़ा होता है, मारपीट, डॉक्टर तक को मारपीट हो जाता है, डॉक्टर भी मारपीट करने लगते हैं। जो टीवी में दिखने को लगता है ना, पूरा का पूरा विभत्स दृश्य है। ये लगता है जैसे कि कलयुग का ये अंत है क्या, ऐसी स्थिति आ गई है। प्राणवायु जिससे शरीर धारण करते हैं वो नहीं है, जिस पर उपचार हो वो बेड नहीं है, जो रक्षा के लिए जो इंजेक्शन लगनी है वो सब नहीं है। तो है क्या, कुछ नहीं है। आदमी रोग हो गया, आप पटपटा के मर जाओ। क्या कलयुग आ गया, चिता की आग ठंडी नहीं हो रही है, समझ लीजिए आप। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले भी थोड़ा सावधान रहिए। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये आपके लिए जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, सक्सेस जोन में आए। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय ठीक है। आप जो कुछ करना चाहते हैं, समय खराब है फिर भी इसके बीच में आप कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत यही है कि शुक्र जला हुआ है। तो जो गाड़ी का शोरूम रखे हैं, मन उन सबों से माफ़ी मांगते हुए बोल रहा हूँ, मेरी कोई मनसा नहीं है कि आपकी बिक्री ना हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समय नहीं है, शुक्र ही जला हुआ है। और शुक्र गाड़ी को बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं। तो जो लोगों का ये ट्रांसपोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन है या जो नई गाड़ी खरीद रहे हैं, सर नहीं कीजिए। इवन शुक्र पत्नी को भी बोलते हैं। तो जो लोग नई शादी वगैरह करने जा रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, जला हुआ है भाई शुक्र। और शुक्र जला हुआ है तो सीधी बात है, शादी होती है तो पत्नी से विच्छेद तो होगा, सूचना तो है इसमें। अब मैं तो चिल्ला चिल्ला के ही बोल सकता हूँ, हाथ उठा करके, कि अभी शादी ब्याह का समय नहीं है, आकाश का समय ठीक नहीं है, आकाश का समय ठीक नहीं है, आकाश का समय ठीक नहीं है। आग 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 और सिर्फ आग, विष, पॉइजन, जलना। बुद्ध जो है इसको भी गैस बोलते हैं, स्किन बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो आग तो पर्यावरण में भी, पर्यावरण के कारण भी लग जा रही है। अब कैसे लगती है भगवान जाने। जैसे जंगल में लकड़ियां हैं, वो आपस में रगड़ते 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 हवा के झोंके से उसमें भी आग लग जाती है, लगती है ऐसा। 81 साल की उम्र में बहुत कुछ सुना और देखा। दावा नल और बड़वा नल ये अलग चीज़ है। जो समुद्र में आग लगती है, पानी में आग लगती है, वो अलग चीज़ है, जंगल में आग लगती है वो अलग चीज़ है। लेकिन अधिकांशतः जितनी चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एरर एंड षड्यंत्र के तहत हो रही है। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वालों के लिए समय तो ठीक दिखता है, लेकिन कोई बड़ा काम आप ना करें, कुछ नया उद्योग धंधा भी शुरू ना करें। और जो मैं मना किया हूँ वो सब बात आप मान लीजिए। साधारण जैसे दोनों शाम रोटी चलती है वैसे ही काम कीजिए। कुछ भी ऐसा काम ना करें
जो फेलियर हो जाने से आपकी कमर टूट जाए और आपके लड़के बच्चों सबों को परेशानी हो जाए। बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा ना रखें। शुक्र और बुध वाले लोग गुरु शुक्र के बाद केतु के 3 नक्षत्र हुए, अश्विनी मघा मूल। आपके लिए ये बाधक तारा में आ गए, बध तारा में आ गए, मृत्यु के तारा में आ गए, डेंजर जोन में आ गए। यदि आप इन दिनों यदि आप कोई ऑपरेशन करा रहे हैं तो थोड़ा दिन रुक जाइए ना, आगे बढ़ जाइए ना। कम से कम एक केतु अभी 3 नंबर में बुध में है, तो कम से कम बुध बलि हो जाएं तब ऑपरेशन कराएं आप, या चंद्रमा बलि हो जाएं तब आप ऑपरेशन कराएं, या सूरज बलि हो जाए। सूरज तो आकाश में उच्च के हैं तो सूरज तो बलि है ही। तो ये समझदार के लिए इशारा के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो अश्विनी मघा मूल लो प्रोफाइल में रहें। बुध के 3 नक्षत्र मित्र तारा में पड़ेंगे, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इस 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए समय बिल्कुल फेवरेबल है। तो जो लोग शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, ज्ञान पिपासु हैं, या जो लेखक हैं, राइटर्स हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, जज हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, सबों के लिए समय अनुकूल है। कुछ अच्छी घटना घट सकती है आपके साथ। हालांकि ये बुध भी जले हुए हैं, ये भी हाथी मरा हुआ है। नेक्स्ट इज शनि, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। इस शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए आज का दिन परम मित्र तारा में है, इंटीमेट फ्रेंडशिप के अंदर में है, तो आपके लिए भी दिन शुभ है। अब मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहता हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए गुरु क्या रिजल्ट देंगे। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का क्या रिजल्ट हो रहा है, मैं कर्क तक बता चुका हूँ। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब गुरु बकरी चलेंगे तब की बात बोल रहा हूँ। गुरु सीधा जब तक पहुँचे हैं तब की वहाँ तक की बात मैं बोल चुका हूँ। तो गुरु जब बकरी होंगे 20 जून से 18 अक्टूबर तक, ये जब बकरी होंगे तो मोस्टली ये मान के चला जाए कि इनके दोनों हाथ भी बकरी होंगे, पीछे होंगे। तो गुरु के 2 हाथ हैं, धनु और मीन। तो धनु राशि जो आपका 5th हाउस है, सिंह लगन वालों के लिए बोल रहा हूँ, धनु 5th हाउस में आए तो ये 5th हाउस को भी ये थोड़ा टॉर्चर करेंगे, इसमें भी थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। तो 5th हाउस पेट है, तो आपको खान पान में बहुत ध्यान रखनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप तेज रफ्तार से कहीं नहीं जा सकते हैं तीर के ऐसा। ओवर स्पीड करके जो लोग भी कहीं भी जा रहे हैं, आप पुलिस को देख लिया हेलमेट नहीं है और मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो कटते कटाते ऐसे भागते जा रहे हो तो कहीं मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और 12 नंबर जो आपके आयु का जगह है, ये भी उल्टा पुल्टा हो गया इसमें भी, तो आपके आयु में भी थोड़ा झंझट है। अब चूंकि यहाँ पर 5th हाउस के
में भी ये बता रहा है कि आपको अपनी रक्षा करनी होगी, और 12 नंबर भी आपके आयु का ही जगह है। तो 12 नंबर आयु का जगह है, लेकिन ये जल का जगह है। इट इज़ अ वाटर, इट इज़ अ लिक्विड। तो जो लोग गलत चीज़ नहीं पीते हैं, जैसे दारू है, कोका कोला, पेप्सी, फेंटा वगैरह, ये सब चीज़ें जो लोग नहीं पीते हैं उनके लिए तो सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज़ ओके फॉर यू। लेकिन जो लोग ये सब खान पान करते हैं और गर्म चीज़ भी खाते हैं, धनु राशि इज़ अग्नि तत्व, धनु राशि को अग्नि तत्व बोलते हैं, और इस 5th हाउस को भी अग्नि तत्व बोलते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए। लग्न को अग्नि बोलते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये 4 तत्व कुंडली में दिखाई देते हैं। तो जल तत्व यदि आपका खराब है, जैसे आप ऐसी चीज़ें पीते हैं जो मादक हैं, जो आपके शरीर को जला सकती है, जैसे शराब वगैरह पीते हैं ना, कुछ लोग केरासिन तेल भी पीते हैं। इधर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, वो लोग सैनिटाइज़र पी गए थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये गुरु, सिंह राशि के गुरु जो वक्री अवस्था में हैं, तो आपके 12 नंबर को भी उल्टेंगे, पैर के सुपली माने सोल को, फिंगर्स को, वहाँ भी चोट लग सकती है, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं पानी में। और 9 नंबर है नी, है नी, घुटना, यहाँ पर भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बात होगी, यहाँ भी कष्ट हो सकता है, इसलिए कि बकरी चल रहा है। बिरजवान तो है, बलि है, चोट लगेगी, ठीक हो जाएगा, फैटल कुछ नहीं होगा। पानी के कारण रोग होगा, दारू के कारण रोग होगा, फैटल नहीं होगा, कष्ट बहुत होगा, अपार कष्ट। तो काहे को भाई ऐसे काम करोगे? गंगा जल पियो ना, मरने में गंगा जल दिया जाता है मुंह में, आप जिंदे में गंगा जल पियो ना, कुछ नहीं होगा। लेकिन दारू पियोगे तो मर जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी यहाँ 11th हाउस में, तो जब गुरु बकरी होंगे तो आपके कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बढ़िया समय है। मिथुन राशि, जो लोग भुजा अर्जित आय कमाते हैं, अपने हाथ से कमाते हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, चाहे किसी स्किल को जानते हैं, चाहे वो ईंटा ढोने वाले मजदूर हों, कोई भी हो, या राइटर हों, लेखक हों, पत्रकार हों, ये सारी चीज़ों जो है 3 नंबर ये आपके इनकम को देंगे। बकरी अवस्था में भी आपको कुछ इनकम आ जाएगा, आपका डूबा हुआ धन भी वापस आ सकता है। बकरी अवस्था में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि जिसके पैसे कहीं डूबे हुए रहते हैं ना, तो बकरी अवस्था में गुरु खास करके और शनि खास करके ये डूबा हुआ धन को बाहर निकाल देते हैं, वापस दिला देते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है, किताब की रटी रटाई बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरा अपना भी अनुभव है, मैंने देखा है। तो थोड़ा चेज़ कीजिए, यदि आपके पैसे डूबे हुए हैं ना, तो थोड़ा चेज़ कीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। बकरी अवस्था तक 18 अक्टूबर तक आप चेज़ करते रहिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर गुरु जो लग्न को देखेंगे तो आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, सक्सेस, ये सारा चीज़ रेस्टोर हो जाएगा। अपने कुर्सी से आप नीचे नहीं गिरेंगे, कुर्सी पर ही बैठेंगे, कुर्सी की हाइट बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, मर्यादा बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा। और 5 नंबर पूरब को बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं, तो पूरब दिशा से लाभ होगा बकरी गुरु में। और इनकी नवम दृष्टि, ये भी 5, 7, 9 इनकी 100% की दृष्टि होती है। तो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो भी हाथ में ही पड़ रहा है,
तो बायां हाथ दायां हाथ दोनों में पावर आ गया। सो भुजा अर्जित आय होने की बहुत चांसेस है। भुजा अर्जित आय का मतलब है कि जिनकी नौकरी छूट गई है, आपकी नौकरी भी हो सकती है। सिंह लगन के लोग, सिंह राशि के लोग, दोनों की बात बोल रहा हूँ। सिंह राशि के लोग 80%, सिंह लगन के लोग 25% लकी हो। आपको नौकरी रिस्टोर हो सकता है, मान मर्यादा बढ़ेगा, नया सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। और जैसा हमने बताया पूरा का पूरा आप इसको अपने दिमाग में बैठा लें। उसके बाद कन्या लग्न। कन्या लग्न में गुरु 6th हाउस में है। अब गुरु 6th हाउस में है तो यहाँ पर एक खास बात यह होगी कि गुरु कष्ट में आ गए। जैसे कोई आदमी कीचड़ में गिर गया तो उसके कपड़ों में तो कीचड़ लग गए, शरीर में कीचड़ लग गया, लेकिन वो आदमी है करोड़पति, वो आदमी है करोड़पति, लेकिन खुद गिर गया कीचड़ में तो उसका अपना शरीर तो गंदा हो गया। लेकिन उसकी दृष्टि में दम है, वो फ़ोन लेकर के बोल सकेगा अपनी नौकरी को, यार उसको इतना पैसा दे दो, उनको ये दे दो, ये दो, ऐसा कर दो। वो सारा चीज़ उस कीचड़ में फंसा हुआ ही जब तक वो नहीं निकाला जाता है तब तक वो आदेश देकर के सारा काम कर लेगा। उसके अंदर में इतनी सामर्थ्य है, लेकिन खुद कीचड़ में फंसा हुआ है। तो स्थान हानि करो गुरु, तो इस स्थान को भी ये नुकसान करेगा। तो स्थान हानि करो गुरु, यहाँ पर मतलब हुआ ये रोग का घर है तो आपके रोग छूट जाएंगे। बकरी अवस्था की बात बोला हूँ। और आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। जिद करेंगे तो खुद मर जाएंगे, आपको मारने का जिद करेंगे तो खुद मर जाएंगे। रोग है तो छूट जाएंगे, शत्रु है तो मित्र हो जाएंगे। गुरु इतना काम करेंगे कीचड़ में फंसने के बाद भी। तो गड्ढा में गिर गए हैं, 6 नंबर में आ गए। अब इस गुरु की दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ रही है, तो ये कुछ खर्चे भी करवा सकते हैं, शॉर्ट जर्नी भी करवा सकते हैं पूर्व दिशा में, कुछ खर्चे करवा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई बड़ा खर्चा कीजिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए कि आप खुद कुछ हानि हो गई किसी कारण, बस आपका कैलकुलेशन गलत हो गया तो बस आपकी रीढ़ टूट जाएगी और कभी खड़े नहीं हो सकिएगा। सो ऐसा मत कीजिए। जब तक आपको पूर्णतः पूरा विश्वास नहीं हो जाए तब तक आप यहाँ पर कुछ ना करें। हाँ, जिन लोगों को विदेश जाना है इस पीरियड में संभव है विदेश जा सकते हैं, लेकिन सर कोरोना का पीरियड है, अपवाद में आ गया सारा चीज़। ये अभी न कहीं जाने के लिए अच्छा, न कहीं से आने के लिए अच्छा। आप जहाँ जाओगे वहाँ भी कोरोना लेके जाओगे और जहाँ से आओगे वहाँ भी कोरोना लेके जाओगे। हर हालत में यू विल बी ए कैरियर ऑफ कोरोना। सो शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, गोइंग अब्रॉड, कमिंग फ्रॉम अब्रॉड इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर कन्या लग्न और कन्या राशि। गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पड़ रही है 10th हाउस में। तो 10th हाउस में जब गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है तो इसको तो शुभ कर रहे हैं 100%। सो आपकी नौकरी लग सकती है कन्या राशि वाले, यदि छूट गई है तो। बहुतों की नौकरी छूट गई, हो सकता है अभी आपकी नौकरी 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में लग सकती है और वेस्टर्न साइड में लग सकती है। यदि इंडिया है तो वेस्टर्न इंडिया, इंडिया को आधा आधा कर दीजिए, ऊपर से बीच से आधा कर दीजिए नीचे तक। लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन है, जो वेस्टर्न बॉम्बे साइड वाला जो पोर्शन है, सूरत वाला जो पोर्शन है, वो वेस्टर्न इंडिया हुआ।
और यदि आप बाहर जाते हो समुद्र के उस पार, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हो, तब भी आपके लिए ये अनुकूल पड़ेगा। पंचम दृष्टि से गुरु का 11 नंबर में बकरी होना शुभ है आपके लिए। और यहाँ से नवम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तुला में आएगा। तो नवम भाव जो है ये आपका कुटुंब है, आपका परिवार है। जिन दंपति को संतान नहीं हुआ है या संतान के लिए चेष्टा कर रहे हैं और आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है, तो 20 जून से 18 अक्टूबर गर्भ धारण करने के लिए बहुत उत्तम समय है। भगवान गुरु जो संतान के कारक हैं, ये देख रहे हैं आपके कुटुंब को, घर को, मतलब कुटुंब में वृद्धि हो सकती है। गुरु बड़े हैं ना, तो आपके कुटुंब में भी वृद्धि हो सकती है। जो संतान के लिए तरस रहे हों, आपके लिए यही समय है। जिन किन प्रकार न, चाहे आप डॉक्टर के जरिए या नए नए सिस्टम है उसके जरिए या स्वतः जिस रूप से हो, संतान धारण करने का ये समय है। और परिवार में भी सुख शांति हो सकता है, धन की भी वृद्धि हो सकती है। तो गुरु कन्या राशि वालों के लिए भी सही में अच्छे हैं। अब ये देखिए कि कर्क राशि से यहाँ से 7 या अष्टम पढ़ रहे हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए भी समय अनुकूल हो जाएगा। पीछे नहीं बताया हूँ, लेकिन आप जोड़िए ना, गुरु जहाँ रहते हैं वहाँ स्थान हानि करते हैं। तो कर्क राशि के लिए तो गुरु आ गए अष्टम भाव में, तो स्थान हानि करे। और 11 नंबर को पैर बोलते हैं, तो आपका पैर टूट सकता है। स्थान हानि करो, गुरु तो बहुत भारी है। तो डोंट लिफ्ट, जिम में जाके कुछ उल्टा पुल्टा मत कीजिए, गिर गया आपके पाँव पर तो गए। तो इस तरह से आपको यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? जहाँ से ये 11th पढ़ेंगे, सोच लीजिए यहाँ से 7 8 9 10, यहाँ से 11th पढ़ेंगे। ये मेष राशि वालों के लिए 11वें घर में पढ़ेंगे तो धन देंगे। मेष राशि का जिसने बताया था उसमें हमने बताया होगा। तो एवं प्रकारे ना स्थितियाँ अनुकूल हैं कन्या राशि वालों के लिए भी और सिंह राशि वालों के लिए भी बताया। अब बराह मिहिर का जो संघात चक्र है, उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि मेष राशि में सूरज हैं, बुध हैं, शुक्र हैं। बुध जले हुए हैं, शुक्र जले हुए हैं और केतु की भी दृष्टि पड़ रही है मेष राशि पर। तो मेष राशि इज ईस्ट। बराह मिहिर संहिता के हिसाब से मेष राशि ईस्ट हैं। तो अभी ईस्ट में कुछ होना बाकी है, गड़बड़ी होना बाकी है। अब ईस्ट को भारतवर्ष का जो ईस्ट है, कलकत्ता जो सोच लीजिए या बांग्लादेश सोच लीजिए या उस तरह का, या जैसे हमने कहा कि ऊपर से नीचे आधा कर दीजिए, तो वेस्ट एक साइड होगा बॉम्बे साइड से और कलकत्ता साइड का ईस्ट होगा। तो आधा ईस्ट ये थोड़ा गड़बड़ पोजीशन में पड़ा हुआ है। एंड बियॉन्ड जैसे सिंगापुर है और सब जापान है, तो कुछ तो गड़बड़ी दिख रही है ईस्ट साइड में। भगवान न करे कुछ हो, सब कुछ ठीक ठाक चला जाए। ईश्वर से प्रार्थना है यही। समय अनुकूल नहीं है। किसी ने ना सोचा, ये कोरोना बीमारी का नाम ही कोई नहीं जानता था, तो एस्ट्रोलॉजर कहाँ से प्रेडिक्ट करेगा? ये तो नामकरण हुआ उस बैक्टीरिया के रूप के आकार के हिसाब से। उसमें क्राउन निकले हुए हैं और गोल गोल है ऊपर, जैसे राजा के मुकुट होते हैं। तो ये बीमारी का तो नाम भी नहीं कोई जानता था। तो हाँ, पेंडेमिक बोल सकते हैं, एक आदमी ने कहा था। मैंने नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि
जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ ऋतु संधि सुव्याध है, तो जल अधिक होने के कारण मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बेंग मछली जहाँ पर पानी जमा हो जाते हैं वहाँ पर छोटे छोटे बेंग मछली के ऐसे कीड़े अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस तरह से इसकी संभावना अधिक है, हमने कहा था। कोरोना में नहीं समझ पाया था, आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर लगता है कि मंगल अभी अच्छे राह से नहीं चल रहे हैं। मंगल की चाल ठीक नहीं है, मंगल की चाल ठीक नहीं है अभी। तो हमको लगता है 60, 70, 80 दिन तक, कम से कम 40 दिन रहते हैं, तो 80 दिन तक ये थोड़ी सी स्थिति ऐसी क्रिएट करेंगे कि जहाँ पर अग्नि अधिक लगेंगे। आप देख रहे हैं अस्पताल में आग लग जा रही है, अस्पताल में आईसीयू में आग लग जा रही है, सोचा नहीं जा सकता है। कहीं और आग लगे तो ठीक है, हॉस्पिटल जहाँ पर 24 घंटा गजगज कर लोग भरे रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, उसमें आग लग जाती है। अग्नि का रूप बैताल के ऐसा है, पता नहीं किधर जा रहे हैं अग्नि, किधर से आ रही है, किधर जा रही है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सभी अपने अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करें और कुल देवता की प्रार्थना करें। कुल की रक्षा करने के लिए कुल देवता ही होते हैं या कुल देवी होते हैं, और आपकी अपनी खुद की रक्षा करने के लिए इष्ट देवी ही होते हैं। कारण कि जिसका कुछ अता पता ना चले वो तो भगवान के भरोसे ही जीना पड़ता है। और अभी स्थिति ऐसी है कि हम लोग सिर्फ भगवान के भरोसे ही जी सकते हैं। जो डॉक्टर हैं उनके पास हथियार नहीं है, वो क्या चलाएंगे? उनके पास इंजेक्शन नहीं है, वो क्या सेव करेंगे? उनके पास औषध नहीं है कि रक्षा करें। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके पास पीपीई किट नहीं है, उनको भी तो अपने जान का डर है। तो ईश्वर की प्रार्थना करें, सब अपने कुलदेवी की प्रार्थना करें, इष्ट देवता की प्रार्थना करें और नवग्रह मंत्र का पाठ करें। नवग्रह मंत्र का पाठ करें, इसी में जो भी सुकून मिलेगा आत्मा को, जो भी शांति मिलेगी, रक्षा मिलेगी, यही लोग कर सकते हैं। त्राहिमाम 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 परमेश्वर त्राहिमाम परमेश्वरी, या त्राहि वयम परमेश्वर त्राहि वयम परमेश्वरी। प्रार्थना कीजिए, इसके अलावा कुछ तो दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। एवरीबडी इज अनडन, सब कोई अनडन है। सिर्फ इतना ही किया जा सकता है कि जो सरकारी हिदायत हो रही है उसको पालन कीजिए, उसका पालन कीजिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, खोपड़ी में कुछ है कि नहीं, ना लोग इंजेक्शन लेना चाहते हैं, कोविड का इंजेक्शन लेना ना चाहते हैं, लॉकडाउन मेंटेन करना नहीं चाहते हैं, मास्क लगाना नहीं चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। हाय रे दुनिया, ये मूर्खों की दुनिया, मूर्खों का जमात। अब इसमें तो भगवान ही रक्षा कर सकता है, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। इसलिए प्रे टू गॉड, प्लीज़ प्रे टू गॉड। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। जोहार शब्द हमारे झारखंड का प्रणाम करने को बोलते हैं, जोहार प्रणाम।